कबीर नाम परमं पुनीतम् युग युग स्वामी हरन्ति दुःखम् दातार मुक्तम् पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि अपना हाथ बताया अभी चरणारविन्दं सततं नमामि। तो अपना मैं सेंड कर दिया। परम पूज्य बन्नी आश्रम से पधारे हुए पूज्य साहेब जी, इस आश्रम के महंत भूपनारायण साहेब जी, कहलगांव से पधारे हुए परम पूज्य अभय साहेब जी, बनारस से पधारे हुए पूज्य प्रेम साहेब जी, नेपाल से पधारे हुए परम पूज्य साहेब जी, इस मंच पर सभी संत गुरुजन, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत, करुणामयी ममतामयी मेरी प्यारी प्यारी माताएं, निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, आज बड़े हर्ष की बात है, यह जो मंच धर्म मंच है, इस मंच पे सभी आदर्शवान महापुरुषों का एक श्रद्धांजलि दिवस है और इस आश्रम के परम पूज्य मुक्ति साहेब जी के, मुक्त स्वरूप साहेब जी के जन्म दिवस पर यह भव्य सत्संग का आयोजन है, जिसमें तमाम ग्रामवासी इस भव्य सत्संग को सफल बनाने में दिन रात मेहनत करके आप सब इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और ये सफलता की ओर है। ये त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का अंतिम दिन का यह अंतिम सत्र है और ये प्रत्येक वर्ष आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। मेरा ये सौभाग्य है कि कुलदीप प्रोफेसर जी के माध्यम से आप सबके बीच आने का ये शुभ अवसर मिला। मानव जीवन कर्म भूमि का है, इसी मानव जीवन में ही कर्मों का सुधार कर सकते हैं। अन्य जीवन में सत्संग का मिलना असंभव है, यही मानव ही हंस सकता है और इसी मानव जीवन में अपने मानवीय गुणों को लेकर के आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं। ये मानव जीवन को पाकर के हम कहते हैं कि बड़े सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली कैसे हैं? यदि हमारे अंदर सद्गुण सद्विचार है तो जरूर सौभाग्यशाली हैं। कहने से सौभाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। इस जीवन में हमें ऐसा कार्य करना होगा जो हमारे बाद आने वाले भी हमारे आदर्शों को कुछ सीख सके। ये सीखने के लिए यही सत्संग स्थल ही संस्कार का, ज्ञानों का एक यज्ञ है।
माताएं बचपन से अपने बच्चों को तो संस्कार देती है, लेकिन सत्संग में आने के बाद उनको भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब तक ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के अभाव में हम घर में खुश नहीं रह सकते। हमें जो ज्ञान मिलता है वो संतों के माध्यम से ही मिलता है। प्रकृति ने बहुत सुंदर ये वातावरण दिया, हमें सबका धन्यवाद समझना चाहिए। सबको धन्यवाद, सबका हम ऋणी हैं। और सर्वप्रथम ऋणी तो हम इन माताओं के हैं जो हमें जन्म दिया। ये तीन देव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारी माताएं ही हैं। ये तीन देव, ब्रह्मा इस सृष्टि का रचने वाला और विष्णु पालन करने वाला और शंकर संहार करने वाला। और ये तीनों देवताएं हमारे जो माताएं हैं, ये माताएं ही ब्रह्मा है, विष्णु और महेश है। माताएं अपने बच्चों को जन्म देती है और जन्म देकर के छोड़ नहीं देती है। माताएं अपने बच्चे को जन्म देती है, इसलिए माताएं ब्रह्मा हैं और माताएं अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। जब तक के बच्चे को नहीं खिला लेती तब तक माँ खाती नहीं है। बच्चे अगर बीमार पड़ जाए तो माँ पूरी रात जग जाती है, सोती नहीं है। ये बच्चे को लेकर के दिन रात वो परेशान रहती है। अगर माँ को लगता है कि ये बच्चा कहीं आगे चल के बिगड़ न जाए तो उसको चांटे भी लगाती है, तो उसमें भी उनका प्यार छुपा रहता है। तो उसको पालने वाली हमारी ये माताएं विष्णु हैं और माताएं शंकर भी है, जो हमारे सारे संकटों को अपने सिर पे ले लेती हैं। माँ कभी अपने बच्चे को अपने नजरों के सामने खंडित होते नहीं देख सकती है। एक बार एक अबोध बच्चा पर दो माँ अधिकार जता रही थी कि यह बच्चा मेरा है, तो दूसरी माँ कहती थी नहीं, यह बच्चा मेरा है। यदि वह एक अबोध बच्चा जिसको अपने माँ का ज्ञान नहीं है, वह 6 महीना का बच्चा अपने माँ को पहचान नहीं सकता है और उस बच्चे पर दो अधिकार जताए कि यह बच्चा मेरा है, तो वह बच्चा एक ही माँ का है। लेकिन विवाद इतना छिड़ गया कि उसके निर्णय के लिए राजा के पास जाना पड़ा। जब राजा के पास गया, दोनों माताएं गई तो राजा भी धर्म संकट में पड़ गया। एक ही बच्चा है और ये एक बच्चे को मैं कौन माँ को दूं? और यह बच्चा पहचान नहीं सकता है कि यह असली मेरी माँ कौन है और कौन नकली है। तब दूसरे दिन राजसभा में दोनों माँ को बुलाए और उस बच्चे को उस सभा में लाया गया और वहां पर 2 सिपाही बुलाए और 2 सिपाही जैसे आया और उस बच्चे को ला करके कहते हैं कि अब सच बताइए कि ये बच्चा किसका है।
तब भी दोनों माँ अधिकार जता रही है कि यह बच्चा मेरा है। तब राजा ने आदेश दिया सिपाही को कि इस बच्चे को 2 टुकड़ा करके इन दोनों माँ को बांट दिया जाए। मनवा फेसबुक पे सभा में सन्नाटा छा गई। तभी जैसे वो तलवार उठाता है, तब एक माँ जोर से कहती है कि राजन, यह बच्चा मेरा नहीं है, हमने देखी। यह बच्चा उस माँ के है, मैं झूठ बोल रही थी। इस बच्चे को उस माँ को दे दिया जाए, ये बच्चा मेरा नहीं है। इतना कह करके वह माँ बेहोश हो जाती है। बच्चे को 2 टुकड़ा करने में रुक गया। माँ को पानी पिला करके होश में लाया गया और जैसे होश में आई तो होश में आते ही राजा ने उस बच्चे को उसके गोद में दिया। तब वह दूसरी माँ थी कहने लगी कि ये कैसा अन्याय है। तब सभा में सारे लोग आवाज लगाए कि जो अगर असली माँ है कभी अपने बेटे को खंडित होते नहीं देख सकती। अपना जान दे सकती है लेकिन कभी खंडित होते नहीं देख सकती है। ये होती है हमारी माताएं। अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है। मुक्ति तो हम अपने तन से, मन से, धन से इन माताओं का इतना सेवा करें कि कभी भी हमारे वचन से न हमारे व्यवहार से माँ को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कभी इनकी आंखों में एक आंसू भी ना आए। ऐसा अगर हमारे भाई लोग अपने माँ के सेवा में समर्पित हो तो समझिए कि ये लोग असली माँ की बेटे हैं। नहीं तो आज जिसके माँ नहीं हो माँ के लिए दर दर तड़प रहे हैं और जिनके माँ है वो भूखे प्यासे छोड़ देते हैं। तो भाइयों से निवेदन है कि अपने माँ को एक पूजनीय समझे और माँ की सेवा करें और सेवा करते हुए अपने घर परिवार को एक स्वर्ग बना लें। तभी ये माँ के ऋण से हम पूर्ण हो सकते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय।